जन्म देखा हमने, नंद उत्सव देखा। नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। पर अब उत्सव तो सभी मनाते हैं। आज आपके घर में कोई खुशखबरी आती है तो आप उत्सव मनाते हैं कि नहीं? अब बस सब अपने अपने समर्थ अनुसार बनाते हैं। कोई बहुत बड़ा उत्सव करता है, कोई छोटा उत्सव कर लेता है, पर उत्सव सब करते हैं। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय, कितनी? 2 लाख गाय दान में दी। उस वक्त तो दूध दही माखन का ही काम चलता था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। और किसी को वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दिया, धन चाहिए तो धन दिया, अन्न चाहिए तो अन्न दिया। तो यानी उन्होंने अपने घर की खुशखबरी को पूरे ब्रज के घर की खुशखबरी बना। पहले जो सेठ होते थे वो यही करते थे। उनके घर में कोई खुशखबरी आती थी तो वो विद्यालय बनवाते थे या धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, अस्पताल बनवाते थे। यानी अपने घर की खुशखबरी को वो दूसरों के साथ बांटते थे कि मेरा भला हुआ है तो सबका भला होना चाहिए। तो ये फर्क है हम में और नंद बाबा। अब यहां पर नंद बाबा और सब बहुत उत्सव मना रहे थे। अभी भगवान तो बहुत छोटे हैं। कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी यशोदा मैया के पास से कन्या को लेकर गए थे। तो कन्या को लेकर मथुरा पहुंचते हैं। जैसे ही कारागार के अंदर पहुंचे कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप लग गई। सेवक जो सो गए थे वो नींद से जागते हैं तो उनको कन्या के रोने की आवाज आती है। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी? पर फिर वो सोचे खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारा उस कन्या को भी उठाते हैं और मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाए। वो कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस ये सुनकर डर जाता है। अब यहां पर नंद बाबा के पास क्या हुआ? भगवान अभी बहुत छोटे हैं, पर इस छोटेपन में ही भगवान ने मानो अपनी लीलाएं शुरू कर दी। आज आप भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। छोटी छोटी बहुत सी कथाएं कि भगवान ने कितनी शैतानियां बदमाशियां करी। आज आप भजनों का आनंद ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर एक बार भगवान अपने कमरे में सो रहे हैं, बहुत छोटे हैं भगवान, अभी इतने छोटे हैं कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता, इतने छोटे हैं भगवान। भगवान सो रहे हैं और नंद बाबा सामने से गुजर रहे हैं कि भगवान ने एक लीला करी। क्या करा? जैसे ही नंद बाबा सामने से गुजरने लगे कि भगवान ने अपनी करवट बदली। इस उम्र का बच्चा करवट अपने आप नहीं बदल सकता। भगवान ने, नंद बाबा की नजर पड़ती है, उनको इतनी खुशी हुई, इतनी ज्यादा खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने इसी बात पे एक उत्सव रखा। अब सारे ब्रजवासी आ रहे हैं पूछने कि उत्सव किस बात का है। देखिए, माता पिता को तो अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है, उनको तो हर छोटी हरकत भी ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या कर दिया बच्चे ने। लेकिन भगवान से कितना प्रेम है कि जब ब्रजवासी आ रहे हैं, कह रहे नंद बाबा से कि अभी तो उत्सव हुआ था, अब किस बात का उत्सव है?
अरे बोले लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब जैसे आपको हंसी आ रही है, ऐसा लगने कि क्या, किसी को भी यही लगना चाहिए कि इसमें कौन सी इतनी उत्सव मनाने वाली बात है। पर ब्रजवासी भी इतने पागल है भगवान के पीछे कि जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली, वो भी नाच रहे। वो कहते हम और लोगों को बुला के लाते, अब हर किसी के दरवाजे, अरे जल्दी खोलो, अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। इतना प्रेम है सबको भगवान से। और फिर नंद घर में एक उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं और दूर से कोई उनके घर को देखे तो सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रही है, लोग इतना नाच रहे हैं। आइए, आपको भी भगवान से प्रेम है कि नहीं है? तो आपको इस बात की खुशी है कि नहीं कि भगवान ने अपने आप करवट बदल ली? तो चलिए हम भी थोड़ा उत्सव मनाते हैं। दीजिए भाई, ये ज्यादा खुश है। हाँ, करवट बदल ली, अरे वाह। अब तो और आप तो महाराज यहाँ पे सब बहुत उत्सव मना रहे हैं। अब दोनों बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। तो बलदाऊ भैया को देखकर कहा कि ये बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम, कि बल बहुत होगा इसमें। ठाकुर जी को देखकर कहा कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये काम टेढ़े करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़ता। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, अगर ठीक से कहोगे, उच्चारण अगर आप सही ले उसका, तो कृष्ण कहने में जीभ घूमती है। कहो घूमी, जिसका नहीं उसका उच्चारण सही नहीं, तो इसीलिए कृष्ण है ना। तो कृष्ण कहने में जीव, इसलिए भगवान का नाम रखा गया था कृष्ण। अब यहाँ पर धीरे धीरे भगवान थोड़े ऐसे बहुत बड़े नहीं हुए, अभी छोटे ही हैं लेकिन बढ़ रहे हैं। आइए शांति। आज तो कंस के पास चल रहे हैं। कंस ने एक सभा बुलवाई है, राक्षसों की सभा। तो उसमें से कंस ने पूतना नामक राक्षसी को चुना। और कंस कहे कि मुझे तो पता नहीं, अब जल्दी पैदा हुआ तो कितनी जल्दी पैदा हुआ। तो एक काम करो, गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना जाती है, एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर। अब रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं हुई। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है, वो अपने आप नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले वो घर पहुंचते ही बाहर की खिड़की से देखे कि घर में कौन कौन है, बच्चा है कि नहीं है तो पालना किधर है, परिवार में कितने लोग हैं, पालने से कमरा कितना दूर है, कमरे से रसोई घर कितना दूर है, यानी वो पूरा आकलन करती थी। तो जब वो खिड़की पर आई तब यशोदा मैया भगवान को दूध पिला रही थी। तो जैसे ही वो खिड़की से देखने लगी, कहते हैं कि भगवान ने
उसकी खिड़की पर आते ही अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए, भगवान के हर काम के पीछे कारण होता है, तो इस पर भी सोचिए, सिर्फ आंख बंद करी है और इस पर भी जो ज्ञानी जन है वो टिप्पणियां करते हैं कि आंख क्यों बंद करी हो। यानी भगवान हर काम किसी कारण से करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आंख बंद करी क्योंकि उन्होंने सोचा मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं। वो नेत्र बंद करके महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने लिया था, ये विष भी आप ही लीजिए। कोई कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना तो बहुत पापी है, मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं, तो उसके आते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अलग अलग मत देते हैं लोग, पर असल कारण तो भगवान ही जानते हैं। पर भगवान ने नेत्र, यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जब घर में छोटा बच्चा होता है तो घर के अन्य काम कब तक हो सकते हैं, जब तक वो सो रहा है, और ना उसी के पीछे। तो यशोदा मैया को लगा कि जब तक ये सो रहा है अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो उनको पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। अब वो वन में जाने के बाद भगवान को दूध पिलाने लग रही है। भगवान ने कुछ देर तक तो दूध पिया, कुछ देर बाद उसके प्राण पीने लग गए। अब मृत्यु आ रही है तो वो जोर से चिल्लाए, लाला कोई छोड़, लाला कोई छोड़, छोड़, लाला कोई छोड़, छोड़, लाला कोई। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। भगवान की खासियत है, और ये दोनों तरफा है, अच्छे बुरे दोनों में। कहते हैं जब भगवान किसी को बहुत प्रेम करने लगते हैं, किसी पर बहुत कृपा करते हैं, तो फिर वो कृपा इस हद तक करते हैं कि भगवान उसको बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सारी अच्छाइयाँ देते हैं और सारी बुराइयों से उसको दूर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। मैंने कल बताया था कि जब आपका बहुत कठिन समय चले, समझ लेना भगवान आपकी कि ये कब तक मुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए फिर तो भगवान आपको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपने जैसा बनाने में। लेकिन अधिकतर लोग उस वक्त हार जाते हैं, तो ये अच्छा है। तो अच्छाई में भगवान कहते हैं कि ऐसे तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, कि परीक्षा लेता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो फिर मैं उसे, फिर भगवान अब वो कभी अकेला नहीं छोड़। और यही बुराई में भी है कि भगवान दंड देने में समय लगाते हैं, आपको बार बार दिखाएंगे आप कहाँ गलत है, आप क्या गलती कर रहे हैं। पर जब व्यक्ति नहीं सुधरता तो फिर ऐसा दंड देते हैं, उसमें भी है कि ऐसे तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे। अब यहाँ पर मृत्यु सामने आ रही है, तो जो उसका असल राक्षसी का शरीर है वो सामने आता है। अभी तक एक मायावी शरीर था, वो सामने आता है। वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के जितने ब्रजवासी हैं सब वन की ओर भाग रहे हैं। जो माता पिता है वो आवाज सुनते ही अपना पालना देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक बच्चा नहीं होता तब तक सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, लेकिन बच्चा होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। जो माता पिता है वो आवाज सुनते ही अपना अपना पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। अब वो रोते हुए बेसुध होकर वन की ओर भागती। अब जितने ब्रजवासी सब वन की ओर पहुंच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है और उसकी छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब एक बात बताइए, ऐसा दृश्य कोई माता पिता देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है,
सबसे पहला काम माता पिता क्या करेंगे बताओ? बच्चे को उठाएंगे। कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, माता पिता चुप बैठे हैं। तो सबसे पहला काम माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को उठाएंगे। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंचती है उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी और उसके बाद वो नजर हटी नहीं। यानी भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि उनकी नजर उस पूतना राक्षसी पर पड़ी ही नहीं। वो सिर्फ निहार रही है दूर से कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान के चेहरे पर एक अलग तेज है, तो वो नजर नहीं हट रही उनकी और उनको बस लग रहा है कि कैसे इतना सुंदर है। पर जो बाकी ब्रजवासी, उनको अटपटा लग रहा है कि माँ सामने खड़ी है, बच्ची को उठा नहीं रही है। तो भगवान को लगा कि कहीं इनको मुझ पे शक ना हो जाए, तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। मान भगवान ऐसा दिखा रहे कि भगवान को डर लग रहा है। अब रोने लगे तो ममता के भाव आ ही जाते हैं। तो यशोदा मैया ने तुरंत गोद में उठा लिया। पीछे से नंद बाबा आए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहते भगवान नहीं बचाएंगे। पर अब इस लीला के बाद यशोदा मैया थोड़ा डर गई। यशोदा मैया थोड़ा डर गई तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद हो गए। क्योंकि कन्हैया के होने के बाद उनका नाम इतना फैल गया था कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, आकर कह रहे हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है, हमें देखना है। तो मैया को लगा जरूर इसको किसी की नजर लगी है जो इतना बड़ा संकट आया। तो उन्होंने कह दिया दर्शन बंद हो गए। अब उनका ये ऐलान करना हुआ और महादेव जी का आना हुआ। तो महादेव जी आते हैं साधु का वेश बनाकर। साधु का तो क्या ही वेश बनाया, बस कपड़े बदले हैं, बाकी सर्प गले में अभी भी है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। अब ये दृश्य देख के तो बड़े से बड़ा डर जाए, कौन अपने बच्चे को गोद में दे। तो वो आते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि आपने तो आने में देर कर दी, लाला के दर्शन तो बंद हो गए, अब कुछ समय बाद आना। भोले बाबा कहे अरे हम बहुत दूर से आए हैं, हम पहाड़ों से आए हैं, बार बार आना मुमकिन नहीं होगा, आप हमें दर्शन करवा दीजिए। बोले नहीं, आपको हीरे मोती सोना चांदी जो ले जाना है ले जाओ, लाला के दर्शन। तो उदास होके भोले बाबा जाने लगते हैं। जाने लगे तो जैसे ही वो घर से पहला कदम रखते हैं तो जितनी इच्छा भोले बाबा की मिलने की है उतनी ही इच्छा भगवान कन्हैया की मिलने की है। उनका एक कदम बाहर रखना हुआ और कमरे से भगवान की जोर रोने की आवाज आ रही। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि उनको हिचकियां बन रही हैं। यशोदा अब हिचकी सुन के, ये रोना सुन के महादेव जी फिर अंदर आ गए। फिर अंदर आ गई यशोदा मैया, कहती बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, भोले बाबा समझ गए भगवान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा नजर लगाई नहीं है, पर मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूं। और आपकी तो बच्चे के रोने के आवाज से मुझे समझ आ रहा है कि इसको किसी की बहुत कड़ी नजर लगी। और भोले बाबा ने थोड़ा मौके का फायदा उठाया, क्योंकि इनसे क्या छुपा है। भोले बाबा कहते और जहां तक मेरी विद्या मुझे बता रही है, आपके बच्चे पर तो अभी एक संकट भी आया था। यशोदा मैया को लगा कि कहीं ये सच में बहुत सिद्ध हुए तो। तब वो जो सेवक इत्यादि है उनसे कहती कन्हैया को बाहर लेकर आओ।
ठाकुर जी को लाते हैं, भोले बाबा की गोद में देते हैं, वो उनके पैरों को अपने मस्तक पर लगाते हैं। इतना सुंदर भगवान का सबसे सुंदर रूप हुआ है। कृष्ण जन्म भगवान का सबसे सुंदर रूप हुआ है, सबसे ज्यादा आकर्षण है जिस अवतार में। तो भगवान को खूब खिलाते हैं भोले बाबा, प्रेम करके फिर वो चले जाते हैं। अब भगवान थोड़े बड़े हुए। ऐसे भगवान की बाल लीलाओं में सबसे पहली लीला कौन सी मानी गई है, बताइए? माखन चोरी। भगवान की सबसे प्रसिद्ध लीला माखन चोरी मानी गई है। लेकिन उससे पहले भी भगवान ने एक छोटी सी लीला करी, आपको सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता, शायद कईयों ने सुना होगा। एक बार यशोदा मैया ठाकुर जी को लेके अपने घर के बरामदे में बैठी है, रात का समय है, चंद्रमा तो आज धन्य हो गए, भगवान के इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, भगवान भी खेल रहे हैं। खेलते खेलते उनकी नजर पड़ती है चंद्रमा पे। अच्छा, बच्चों का और चंद्रमा का एक अलग रिश्ता है। आज के बच्चों को पता नहीं बताते हैं कि नहीं, पर हमारे तक बचपन में अगर चंद्रमा से कितना का सामना कराया जाता था तो क्या कहा जाता था, वो कौन है? चंदा मामा। तो बच्चों का एक अलग आकर्षण है चंद्रमा से। भगवान को भी चंद्रमा बहुत सुंदर लग रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये कौन है? यशोदा मैया ने कहा चंद्रमा है। भगवान कहते मेरे को चाहिए। यशोदा मैया कहती ऐसे कैसे चाहिए, बहुत दूर है, कोई नहीं ला सकता उसको। अब बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं तो कैसे करते हैं, रोने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए। आइए यशोदा मैया कैसे जिद को पूरा करती है। तो इस प्रकार भगवान छोटी सी लीला करते हैं। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। माताएं बहनें शांतिपूर्वक बैठ जाए। अब यहाँ पर भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। कहते हैं कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, और प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब भगवान यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो माखन चोरी की लीला है ये अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। देखिए भगवान की ये लीला कोई चोरी के लिए नहीं थी, ये बहुत ही रसमयी लीला है। एक छोटा सा बच्चा कैसे माखन चुरा रहा है, और देखिए ये माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। जैसा मैंने कहा भगवान के हर लीला के पीछे कारण है। वरना एक बात बताइए, पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा माखन किसके घर पे होता था? नंद बाबा के घर पे। वो किसी और के घर क्यों माखन चुराने जाएगा? हाँ, किसके लिए? वो बरसाने में रहती है, वो बरसाने माखन चुराने नहीं जाते थे। तो वो माखन चुराने, एक तो ये बहुत ही रसमयी लीला, एक छोटा सा बच्चा है वो शैतानी कर रहा है तो प्यारा लगता है घर में। और दूसरा, भगवान हर किसी के घर नहीं जाते थे, भगवान घर चुनते थे, और जिसके भी घर जाते थे तो माखन तो नाम का था, असलियत में वो वही बात है कि मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो उसे
तो वो घर अगर चुन लेते थे, फिर वो माखन असलियत में नहीं चुराते थे। माखन तो बाहरी तौर पर एक बात थी, वो उसके घर से अहंकार, क्रोध, विलास, ये सारी चीजें चुरा कर केवल भक्ति, प्रेम, दया यही छोड़कर आते थे। ये लीला थी उनकी। और बाकी एक बच्चा है जो शैतानी कर रहा है, कहानियां बना रहा है, तो वो बहुत रसमयी लीला है, उससे बड़ा आनंद आता था सबको। तो भगवान अभी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला अत्यंत रसमयी लीला है, लेकिन इस लीला का आनंद कभी यशोदा मैया नहीं ले पाई, है ना। उन्हें तो सिर्फ उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया को। तब भगवान सोचते हैं, काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। देखिए यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैंने कल भी ये बात समझाई थी, भगवान की नकल नहीं करते, भगवान की नकल कभी नहीं करना, तो चोरी कभी नहीं करना, बहुत गलत बात है, भगवान सजा देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए। कहते हैं ना कि एक अच्छा चोर कौन, बताओ, जो पकड़ा ना जाए। तो अच्छा चोर कौन, जो पकड़ा ना जाए। तो भगवान को लग रहा है कि पहली बारी चोरी करने गया और पकड़ा गया तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग तो यही कहेंगे चोरी करनी आती नहीं तो करी क्यों। तो भगवान कहते हैं पहली चोरी घर पर करते हैं, क्यों कि घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाओ। पहले घर पर पक्के होते हैं। तो भगवान ने दोपहर का समय चुना, दोपहर में सब सोते थे। भगवान ने दोपहर का समय चुना कि दोपहर में सब सोते थे। अब ले जाइए। तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। पहले दूध दही माखन का काम होता था, तो माखन का भी एक कमरा था। तो भगवान उस कमरे में गए, एक हांडी अपनी ओर खींची, हाथ अंदर डाल के नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। तो नवनीत निकालते हैं और भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक शीशा पड़ा हुआ। शीशा यानी दर्पण, कांच। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं और उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। तब जिस व्यक्ति ने, उस समय तो फोन इत्यादि होते नहीं थे कि फोटो वोटो खींच लिया, तो जिसने दर्पण नहीं देखा उसने असल में आज तक अपने आप को नहीं देखा। तो भगवान की नजर जैसे ही उस दर्पण पर गई कि भगवान ने तुरंत हाथ, भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ा रखो है। तो भगवान उससे बात कर रहे हैं। भगवान कहते देख, तू भी छोरो, मैं भी छोरो। अरे तू मेरी चोरी मैया से मत कही है, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ये भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते कि ये लिखा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन, उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा था मैं ही एक चोर हूं, पर तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। तेने पहले से ही माखन ले रखो है।
भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँ। अच्छा यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है, उनको बड़ा प्यारा लग रहा है कि कैसे कन्हैया कांच के सामने अपने आप से बातें कर रहे हैं। जब भगवान की बात खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया आती, अरे यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोहे माखन को लोभ नाई। बोले फिर यहाँ क्यों आया? बोले मैया मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आई। अब देखिए वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में। भगवान को डर तो लग रहा है कि नया नवेला छोरा, इस पे क्या भरोसा करना। तो भगवान को लग रहा है कहीं इसने मैया से कुछ कह दिया तो भगवान सोच रहे हैं ये कुछ कहे इससे पहले। तो भगवान कहते मैया माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आई हूं और मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती तूने उसको कुछ कहा नहीं? बोले मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए तो मैया से मांग ले। यशोदा मैया कहती तो उसने क्या कहा? बोले मैया मैंने उसको इतना समझाया लेकिन मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घरे, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा छोरा कहाँ दिखाना तो। और भगवान यशोदा मैया खींच के लेके आते और कांच के सामने खड़े उतर कर ये देखिए छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? तब यशोदा मैया भगवान को गोद में उठाती है। यशोदा मैया ने कहा क्योंकि देखिए भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा तेरी माता से कैसे मिल रहा है? भगवान भी थोड़ा सा। तब यशोदा मैया ने कहा इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अच्छा यशोदा मैया की एक आदत थी कि भगवान कोई भी प्यारी हरकत करते ना तो फिर वो उनको गोद में उठा के पूरे ब्रज में जाती, हर घर में, और जाकर बताती अरे आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की। तो यशोदा मैया तुरंत गोद में उठा के अलग अलग घर, तो वो भूल ही गई कि असल में अगर दर्पण में कोई चोर नहीं है तो फिर चोरी कौन करने आया था, वो भूल गई। और वो सबको जाके बता रही आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की, अरे इसको दर्पण नहीं पता था, ये अपने आप से बात कर रहा था। पर भगवान की नजर में उनकी पहली कोशिश विफल गई, नाकाम रही, वो खा नहीं पाए माखन। अब यहाँ पर एक और छोटी सी लीला आती है। एक दिन गर्ग ऋषि नंद बाबा के घर पहुंचे। यशोदा मैया ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहती अब आए हैं तो भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा जरूर करेंगे पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ करके दे दिया। अब गर्ग ऋषि जाते हैं, खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं, मंदिर में आते हैं। मंदिर उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, उस पात्र को सामने रखकर आंख बंद कर कर कह रहे हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान कहते बलदाऊ भैया से लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं। भगवान चुपचाप जा रहे हैं और उस खीर के पात्र से भोग लगा रहे हैं। भगवान ने धीरे से कहा ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए भगवान ने कहीं आपको और हमको ही कहा है। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? बताओ आप भगवान को भोग कैसे लगाते हो? मैं करके दिखाऊं कैसे? थाली है, पानी भी पिला दिया।
अपनी जगह से उठकर भी नहीं आते। तो उनको लगता है जब तक उठकर आऊंगा देखने कि क्या है भोग में, तब तक थाली कमरे में जा चुकी हूँ। इतनी जल्दबाजी में भोग लगाते हैं भगवान। कौन सा उनको पूरी थाली खानी है, पर अगर भोग लगा रहे तो थोड़ा तो इंतजार करें। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। पर फिर वो आवाज हो रही है ना खाने की, तो ऋषि ने नेत्र खोल लिए तो जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया कहती, तेरे बच्चा है, नादान है, छोटा है, उसको समझ नहीं है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। अब देखिए वो सब सिद्ध गुरु इत्यादि है, वो भगवान को भोग लगाए बिना वो खाए ना। उनको ऐसा लग रहा है पात्र झूठा कर दिया, फिर सामग्री मंगवाते, फिर खीर बनाते, फिर पात्र में डालते, फिर मंदिर में आते, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो, फिर भगवान। इनको भी चैन नहीं है। फिर भोग लगाते, फिर वो नेत्र खोलते, फिर चिल्लाते। अब यशोदा मैया ने भगवान के एक पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि चल कर नहीं जा पाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अच्छा, अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर शक हो जाएगा ना कि इतनी शक्ति आई कहां से एक बच्चे में। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान चलना शुरू कर रहे हैं। रस्सी अपने आप लंबी होती जा रही है। यशोदा मैया इस सोच में पड़ जाए कि शायद उन्होंने गलत रस्सी से बांधा। भगवान चलने लगते हैं, रस्सी लंबी हो जाती है। आइए बच्चों को बैठा ले। रस्सी अपने आप लंबी होती है। भगवान जाते हैं, फिर भोग लगा रहे हैं। अब देखिए, एक बार खीर बनाना बहुत मुश्किल का काम है, समय लगता है भाई। इन्होंने 3 बार बनाया। कितनी बार? किसको गुस्सा नहीं आएगा? तो इस बार तो वो बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। और अब वो कन्हैया पे नहीं चिल्ला रहे। अब उनको लग रहा है अब बच्चे की गलती नहीं है, अब गलती किसकी है? माता की। अब माता नहीं संभाल रही, तो यशोदा मैया पे बहुत चिल्ला रहे। अब वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते, मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। अरे ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। ऋषि कहते, मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। यशोदा मैया कहते, वो तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहते, मैं ही तो हूँ भगवान। यशोदा मैया कहती, तू कब से भगवान है गियो? भगवान के 4 हाथ हो गए। ठाकुर जी कहते, मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अच्छा, यशोदा मैया नहीं समझ रही। गर्ग ऋषि सिद्ध है, वो कहे आजकल बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है। इतना सा बच्चा, तो उनको शक हुआ तो उन्होंने किए अपने नेत्र बंद करते सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। वो दर्शन करने के बाद, अब देखिए समझदारी कितनी है। ऐसा नहीं कि नेत्र खोलने के बाद उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए या भगवान के सामने रोने लग गए या कुछ नहीं, क्योंकि वो समझ गए भगवान सबको नहीं बताना चाहते। तो उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनकी पहली दृष्टि वो पात्र पर पड़ती है जिसमें थोड़ी सी भगवान की जूठी खीर बच गई थी। गर्ग ऋषि उसको दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर। यशोदा मैया कहती, अब इनको क्या हो गया? भगवान ने कहा शायद सच पता चल गया होगा। पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उनके वर्षों की तपस्या का उनको फल मिल गया। इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की
भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक दिन भगवान अपने घर के आंगन में बैठे हैं, यशोदा मैया और कुछ ग्वाले बैठे हैं उनके साथ, मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं सामने। आइए शांति से बैठ जाएं, सभी से निवेदन है। तो भगवान भी नृत्य करने लगते हैं। तो यशोदा मैया कहती है, अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान कहते हैं, मैया मैं बस तेरे सामने नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। फिर भगवान थक के बैठ गए। अब बच्चों के प्रश्न करने की बड़ी आदत होती है। तो मोर को देखकर भगवान ने पूछा कि मैया ये कौन है? मैया ने कहा मोर है। अच्छा। फिर मोरनी को देखते हैं, मोर मोरनी का जोड़ा था। भगवान ने कहा ये मोर, ये कौन है? बोले ये मोरनी है। भगवान कहते मोरनी कौन है? बोले मोरनी मोर की बहू हते। बहू यानी पत्नी। तो मोरनी मोर की बहू हते। फिर भगवान थोड़ा सोचते हैं। भगवान कहते तो मेरी बहू का है। यशोदा मैया कहती है वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा तेरी बहू है। भगवान कहते हैं तुम मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहती है उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान कहते मैया फिर तो तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तो अभी बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं करते। भगवान ने कहा मैया तू मेरा। भगवान क्या कहते हैं, अब बारी आती है फिर से माखन चोरी की, क्योंकि पिछली बार तो भगवान सफल हुए नहीं। फिर उन्होंने दोपहर का इस समय चुना, माखन के कमरे में जाते हैं, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। अब एक बार से मन कहाँ भरे उनका, तो फिर से खाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय मैया के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते, भगवान कुछ जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया आकर कहती है अरे कन्हैया कब से आवाज लगा रही हो, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। यशोदा मैया कहती है समस्या तो बड़े बूढ़न को हो गए, तुझे कौन सी समस्या है गई? भगवान कहते मैया तूने ये जो सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान हाथ में एक सोने का कड़ूला पहनते थे। हाँ उधर देखो कर। जो होगा आपके सामने ही होगा, है ना, थोड़ी छुपा के कुछ करेंगे। कुछ हुआ नहीं कि वहीं देखो। तो भगवान हाथ में सोने का कड़ूला पहनते थे। तो भगवान कहते कि तूने जो सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है ये जलने लगता है, नहीं तपने लगता है, तो हाथ में जलन होती है। तो भगवान कहते एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गए, इसलिए मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तुरंत जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए थे कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था, और बच्चे कैसे खाते हैं, सब इधर उधर लग जाता है। यशोदा मैया कहती एक बात बताना, जलन यहाँ हो रही थी ना? बोले हाँ। बोले माखन यहाँ कैसे लगा? अब लेकिन भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान कहते अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब ये जलन अगर बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। उनके हिसाब से कि जलन अंदर है तो कोई गायब थोड़ी होगी,
तो वो कहते हैं कि यहाँ की जलन बुझ गई, पर वो चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक आ गई। तो भगवान कहते मैया मैंने मुख पर माखन लगा लिया। अब भगवान को लगा क्या पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। तो भगवान कहते पर मैया मुख की जलन उधर तक चली गई। मैया मैंने एक बार माखन खाई लिया, पर सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है क्यों आया, क्या किया, पर उनको इतना प्यारा लग रहा है कि कितनी कहानी बना रहा है, कितना दिमाग लगा रहा है। सीधे सीधे ये नहीं, और किसकी डांट पड़ेगी। आप अपने घर में अगर जाकर खाना खाएंगे तो आपको थोड़ी डांट पड़ेगी। अपने ही घर में तो माखन खा रहे हैं, अगर वो सीधे सीधे बोल भी दे कि मैं माखन खाने आया, मेरे को माखन खाने का मन था, थोड़ी डांट पड़ेगी। और उनको लग रहा है कितना दिमाग लगा रहा है। तो उनको इस बात पे इतना प्रेम आ रहा है कि फिर से उनको गोद में उठाती है और फिर हर घर जाती है। आज कन्हैया ने प्यारी हरकत की, उनका रोज का यही काम था। कन्हैया कुछ करते और वो पूरे ब्रज को बस उनका वो हल्ला चालू हो जाता, इतनी प्यारी हरकत की है। अब यहाँ पर समय थोड़ा बीत रहा है। भगवान एक दिन आकर यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया चराने जाना। देखिए पहले गैया चराने का मतलब ऑफिस जाना होता था, पहले यही काम था, दूध दही ब्रज, खास करके ब्रज का दूध दही माखन बेचना, और सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो भगवान कहते कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। और देखिए बच्चों को अच्छा लगता है जब उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बच्चा होता है ना तो उसको बड़े होने का बहुत शौक होता है। हर बच्चा, उसको ऐसा लगता है कि वो बड़ा है, या उसको बड़ा कहो, या उसको बड़ा होना है। बड़े होने के बाद उसको असलियत समझ में आती है कि बच्चे ही अच्छे थे। और ये भी बताता है कि मनुष्य कभी भी जो मिलता है उससे सुखी नहीं रहता। जब बचपन होता है तब उसको बड़ा होना है, और जब बड़े हो जाते तब उसको बचपन अच्छा लगता है। जब काम नहीं होता तब उसको लगता है काम चाहिए, जब काम रहता है तो उसको ऐसा लगता है छुट्टी चाहिए। तो जो उसके पास जिस वक्त होता है वो उससे कभी भी खुश नहीं है। तो भगवान कहते कि मुझे गैया चराने जाना है। भगवान गैया चराने जाते हैं। अब भगवान गैया चराकर वापस लौट रहे हैं। पूरा दिन, पहला दिन है कि भगवान सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहे। तो यशोदा मैया को तो ऐसे ही नहीं अच्छा लग रहा, उसको इतना काम करना पड़ रहा होगा, ठीक से खाना भी नहीं मिला होगा। उनका तो कलेजा ऐसे ही पूरे दिन ऊपर नीचे हो रहा है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्या बनाऊं क्या करूं। और भगवान वापस आ रहे हैं कि उनको लगी है जोर की भूख। तो उनके सामने से कुछ गोपियां जा रही हैं, वो भी दूध दही माखन बेचने जाती थी, कोई बरसाने, कोई मथुरा, कोई कहीं। तो जरूरी तो नहीं कि रोजाना हर हांडी बिक जाए, तो कुछ माखन बच गया। तो भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हम दे जा। अब देखिए भगवान का रंग सांवला था, और उनकी सारी सुंदरता का बखान सांवले रंग पे ही किया गया है। पर गोपियां भगवान को इसी रंग के कारण परेशान करती थी। कैसे परेशान, ये नहीं कि सुंदर नहीं है कुछ, वो कहती थी कि ये नंद बाबा का छोरा है ही नहीं। क्योंकि असल में नंद बाबा गोरे थे, बलदाऊ भैया गोरे थे, यशोदा मैया गोरी थी, सिर्फ कन्हैया अलग दिखते थे। तो सब गोपियां छेड़ती थी कि तुझे तो उठाकर लेकर आएंगे, तो उनका बेटा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अरे गोपी, एक दो हांडी हम दे जा। गोपी कहती कि इस खुशी में तू थोड़ी हमारा है। भगवान कहते क्या मतलब, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले हमें तो नहीं लगता, तुझे तो उठाकर लाए कहीं से। और भगवान को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको ये कह दे कि वो यशोदा का छोरा नहीं है। भगवान को इतना क्रोध आया, नीचे कुछ पत्थर दिखे, भगवान ने उठाए और सारी हांडियां अब सबके सर पर रखी थी, तो दूध दही माखन उन पर
गोपियां कहती है आज यशोदा के पास इसी हालत में जाएंगे। बड़ा कहती थी ना सबूत लेकर आओ। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लगा कि अगर ये इस हालत में चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचे और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान मिट्टी में लोटपोट हो गए। श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, बंसी बाहर ही छोड़ दिया। यानी अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि अगर दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कितने लोगों ने मिलकर मारा है इसे। और भगवान घर के अंदर प्रवेश करे। यशोदा मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला कि उनका कलेजा उनके मुख में आ गया। ऐसा दृश्य वो खुद एक बार ना रोने दे उनको। और ऐसा दृश्य देख के उनको लग रहा है कि क्या हो गया। वो कहे अरे क्या हुआ, मैंने बोला था नहीं जाने को। किसने मारा, किसने झगड़ा किया, तू नाम बता मुझे। भगवान रो रहे। भगवान कहते हैं मैं तो गैया चराकर थक गया था, पेड़ के नीचे बैठा था। कुछ गोपियां आती है, आकर कहती है मुझे बंसी बजा। मैं थका हुआ था, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरी बंसी तोड़ दी। इसलिए भगवान ने बंसी बाहर छोड़ी। भगवान कहते मेरी बंसी तोड़ दी और सबने मिलकर मुझे मारा। अब आप सोच सकते यशोदा मैया का क्रोध कहां पहुंच गया हो। और बस अब गोपियां घर के अंदर प्रवेश करती है, वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, और गोपियों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, हमने क्या बोला ऐसा, हमें क्यों डांट पड़ रही है, बुरा तो हमारे साथ हुआ है। और भगवान पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे। तब गोपियां यशोदा मैया से कहती है क्या कि तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो। कि तो ऐसे सीधा बन रहा है जैसे इससे मासूम कोई ब्रज में नहीं। कि तेरो बदले गयो। तो यहाँ पर भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। अब गोपियां घर से बाहर निकलने वाली है। भगवान पहले ही घर से बाहर जाकर खड़े हो गए। भगवान सोचे इनका स्वागत के लिए कोई तो खड़ा होना चाहिए बाहर, बड़ा कह रही थी। अब यही गलती भगवान ने कर दी, क्योंकि एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आज भगवान को घर से बाहर पहले नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब गोपियों ने, क्योंकि भगवान घर के अंदर नहीं है तो वो बाहर निकलने से पहले एक योजना बनाती है। इसको अब कैसे कैसे फंसाना पड़ेगा, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो गोपियां बाहर गई योजना बनाकर। तो भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं कैसी रही? गोपी कहती है अरे कन्हैया तू तो बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तुझसे। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे जो भी चल रहा है ना, ये जो भी गोपियां 1 2 3 4 सब कुछ ना कुछ बोलेगी, सब स्क्रिप्टेड है। यानी सारी योजना घर के अंदर बनाई हुई है। कोई भी ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ कह रही है, सब अंदर से पढ़ा लिखा के सब आए हैं क्या बोलना है क्या नहीं। तो वो गोपी कहती है कि कन्हैया हम तो हार गए तुझसे। दूसरी गोपी कहती है अरे हम क्या, हमें तो लगता है ब्रज में सभी हारे हुए हैं, कन्हैया तो इतना होशियार है। तो पीछे से दूसरी गोपी कहती है अरे वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। दूसरी कहती है अरे नहीं छोड़ना। वो कहे कि नहीं छोड़ना, अरे बताना। कन्हैया कहते अरे क्या हुआ बताओ तो। दूसरी कहती है कुछ नहीं कन्हैया, वो प्रभावती ताई कल तेरे बारे में कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन है? जैसे हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं।
उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हर घर में एक ना एक होगा, रिश्तेदारों में, परिवार में एक ऐसे कोई ना कोई अंकल या आंटी कोई भी होगा जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते हैं। माने डर भी कैसा कि भले ही बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन अगर एक ही रास्ते से दोनों आ रहे हैं तो बच्चे अपना रास्ता बदल और सामने ना पड़े कि पता नहीं इसको किस बात का गुस्सा आ जाए हम पे। तो उन्होंने कहा कि कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। भगवान कहते क्या कह रही थी? बोले कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही चोरी करता है, मेरे यहाँ तो नहीं आता, क्योंकि तुम लोगों ने छूट दे रखी है, मुझसे तो डरता है वो। भगवान ने कहा मैं डरता हूं? बोले वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान ने कहा तो कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तुम्हें उनके घर का माखन खिलाऊंगा। अब गोपियां दौड़ती हुई प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल कन्हैया चोरी करने आएगा, उसने ही कहा है। ताई भी संभल गई। अब यहाँ पर भगवान गए अपने मित्रों के साथ, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। दरवाजा खुला था। पहले ऐसे दरवाजे जल्दी से बंद होते भी नहीं थे, तो भगवान को इतना शक नहीं हुआ। भगवान ने कहा आस पड़ोस में गई होगी। भगवान कहते अच्छा है। सब अंदर चले गए, माखन के कमरे में गए तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी लटका कर ऊपर। भगवान कहते चलो लगो लगो अपने रास्ते। तो सब नीचे श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, सबसे ऊपर भगवान रहते थे। भगवान ने मटकी को पकड़ा। अच्छा, प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही है, पर वो मौके के इंतजार में है कि ऐसे मौके पर सामने आऊं कि कन्हैया भाग ना पाए, क्योंकि उनको और किसी से लेना देना नहीं है, उनको और किसी को नहीं पकड़ना। तो प्रभावती ताई ने जो मटकी है, हांडी है, उसमें माखन एकदम नीचे रखा है और हांडी बड़ी है, तो यानी हाथ अंदर डालने में समय लगेगा और बाहर निकालने में भी समय लगेगा। तो जैसे ही भगवान ने हाथ अंदर डाल के भगवान कहते अरे मिल गया, कि माखन है इस हांडी में, मिल गया कहते ही वो सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान हाथ बाहर निकालते सब गायब। तो भगवान लटके रहे। अब वो नीचे उतारती है, हाथ पकड़ती है, खींच के लेकर। बड़ा इसकी माता कहती थी मेरा बेटा चोर है, आज रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे। भगवान कहते अरे ताई छोड़ दे, पूरा ब्रज देख रहा है, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती है कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कहते अरे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होती। कौन दे चोर को अपनी बेटी? ताई कहती बात तो सही है। बोले पर आज नहीं छोड़ सकते, आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। तब भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, आपको तो सिर्फ यशोदा मैया को दिखाना है ना? बोले हाँ। तो बोले आपका जो ये दुपट्टा है इससे मेरा चेहरा ढक दो। ताई को बात सही लगी तो उन्होंने उनका चेहरा ढक दिया। अब खींचकर लेकर आ रही है, घर पहुंचती है, जोर से बाहर से आवाज लगा रही है अरे यशोदा देख, मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था। बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है। यशोदा मैया बाहर आती, क्या बात कर रही हो? तो कहने लगी बेटे ने चोरी करी, ये करी, वो करी। यशोदा मैया कहती मेरा बेटा अंदर सो रहा है। तो ताई को लगा कि कह कर गया होगा सोने जा रहा हूं, और फिर कमरे की खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई कहती है सो रहा है तो बुला कर लेकर। तो सेवकों को भेजती है कि कन्हैया को बुलाओ। थोड़ी देर में कमरे से भगवान बाहर निकलते हैं, आंखें मसक, कितनी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान कहते हैं हाँ मैया
यशोदा मैया कहती मैंने कहा था ना वो सो रहा है, उसकी नींद खराब कर दी। और यशोदा मैया भगवान को परेशानी नहीं कर होने देती थी, तो वो और चिल्ला सकती थी, पर उनको लग रहा है कि इसको सुलाती हूँ जल्दी, नहीं तो इसकी नींद उड़ जाएगी। वो उनको लेकर चली गई। अच्छा, प्रभावती ताई के मुख से शब्द करके उनको एक गेंद दिलाई थी, तो उसी के साथ सब खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते भगवान ने जानबूझ के जब गेंद उनके हाथ में आई तो यमुना नदी में फेंक दी। अच्छा, आजकल के बच्चे तो बाहर शायद ही खेलते हैं, उनके सारे गेम फोन में ही आ गए हैं, पर हमें ऐसा लगता है हमारे तक बच्चे बाहर खेलते हैं सारे गेम उनके। तो जो यहाँ बाहर खेले हुए हैं और ऐसा कोई भी गेम खेला होगा जिसमें गेंद या बॉल की जरूरत पड़ती है, तो उस बच्चे को ये पता होगा या उस बड़े को भी जिन्होंने खेला है कि जब आप ऐसा कोई खेल खेलते और गेंद कहीं बॉल कहीं दूर जाती है तो सबसे पहली लाइन क्या बोली जाती है? जिसने फेंका है वही लेके आए। तो उनके भी मुख से बस, अब बच्चा है बोलने बोलने में निकल गया, उसका मतलब थोड़ी कोई सच में था कि यमुना नदी में कूद जाओ। अब वो बच्चा है तो उसने जोर से बस चिल्ला दिया कि जिसने फेंका है वही लेके आएगा। भगवान इसी मौके में थे, भगवान ने लगाई छलांग, अब वो डर गया, ये तो यमुना नदी में कूद गया। भगवान, क्योंकि उनको कालिया नाग को निकालना था, कालिया नाग के साथ युद्ध होता है भगवान का। कालिया नाग ने हार मान ली, पर वो कहे कि मैं कहाँ जाऊं, मैं बाहर जाऊं तो आपका गरुड़ नहीं छोड़ता। तब भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान उसके मस्तक पर नृत्य करते हुए बाहर आए थे, तो भगवान कहते अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैरों के निशान हैं, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर तुम यमुना नदी से बाहर जाओ। तो उसको बाहर भेजते हैं। अब यहाँ पर भगवान सब खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ दूर जाते हैं तो एक गुफा दिखती है। ये असल में गुफा नहीं थी, कंस यहाँ लोगों को भेजते जा रहे हैं ना, तो अधासुर नामक एक दैत्य था, उसने अजगर का रूप बनाया और मुख खोल कर बैठ गया। तो दूर से कोई आ रहा है तो उसको ऐसे लग रही कोई गुफा है। तो बच्चे उस गुफा में खेलते खेलते घुस गए। अंदर अंधेरा है, भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, भगवान उसका वध करते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं चला, वो खेलते खेलते गए, खेलते खेलते बाहर आ गए। इस लीला में सीख दी जाती है कि अधासुर यानी संसार, अगर संसार के अंदर भगवान को साथ लेकर जाओगे तो खेलते खेलते जाओगे, खेलते खेलते वापस आ जाओगे। लेकिन अगर भगवान को बाहर छोड़ दिया तो अधासुर अपना मुख बंद करेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसार में जाइए लेकिन भगवान को साथ लेके जाइए, फिर अब कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे उन बच्चों को कुछ पता नहीं चला, जबकि अंदर अंधेरा हो गया था, अंधेरा माने कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, फिर भी वो खेल में मग्न है। तो जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिसको भगवान पर भरोसा होता है ना, वो ये सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो वो करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात है। एक बात बताइए, ऊपर इलेक्शन होते हैं, उनको कोई फर्क पड़ा है? उनको कोई फर्क पड़ेगा कि ये नहीं माने तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, कि भगवान की कुर्सी किसके पास जाएगी? आप मानो नहीं मानो, भगवान वही है और वही रहेंगे, तो फायदा नुकसान फिर किसका होता है? मैं हमेशा कहती हूँ मानने और नहीं मानने वालों में बस एक फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं आता। कैसा फर्क है कि जो नहीं मानता वो कोई भी काम कर रहा है, उसमें पूरी मेहनत देता है, काम करता है, लेकिन अगर मान लो सफल नहीं हुआ, अब उसके पास कोई उम्मीद बची है? बताइए,
वो तो कहेगा मैंने तो कर लिया जो करना था, अब क्या करूं, नहीं हुआ तो अब क्या, अब कुछ बचा ही नहीं। यही जो भक्त होता है वो अपनी तरफ से पहले पूरा काम करता है, जब उससे भी नहीं होती कभी हार नहीं मानता। तो यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक दिन भगवान देखते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया सब किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा मैं इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। ठाकुर जी ने कहा वर्षा करेंगे तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से है गए? अरे नंद बाबा कहते कन्हैया तो इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे उसको कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का। अब ऐसे डर कर करो कि पूजा नहीं करी तो वो वर्षा नहीं करेगा, वो ये ऐसे थोड़ी होता है। पूजा करनी है तो उसकी करो जिसको कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वो सहायता करता है। भगवान ने उनको, भगवान की नजर में क्या है, जितने देवी देवते उनको कार्य सौंपा है। आज इंद्र को 3 लोग 14 भुवन की गद्दी पर बैठाया है, तो भगवान कहे कि उनको तो बहुत कुछ दिया है। अगर आपको सच में पूजा करनी है तो उनकी करो जिनको कोई काम नहीं सौंपा गया, फिर भी उनकी वजह से कितनों को सहायता मिलती है। नंद बाबा कहते तो किसकी पूजा करें? बोले गोवर्धन पर्वत की करो। एक तो पहले पहाड़ों पर भी घर होते थे, कित्तों को तो रहने की जगह मिलती है, फिर उस पर जो पौधे लगते हैं जिनसे औषधियां बनती हैं, ऐसी ऐसी औषधियां बनती थी कि हर बीमारी ठीक हो सकती थी। तो भगवान कहते हैं औषधियां बनती है, रहने की जगह मिलती है, बड़े बड़े पहाड़ आपको तूफानों से बचाते हैं। भगवान कहते पूजा करनी है तो इनकी करो। बोले इंद्र नाराज हो गए तो? बोले हो गए तो मैं देख लूंगा। भरोसा भी एक चीज है कि इतने से बच्चे पर कितना भरोसा है। मान गए तो गोवर्धन की पूजा की ओर निकल रहे हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। वर्षा होने लगती है। जितने ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए कि बाबा बाबा हमारी रक्षा करिए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहते बाबा मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। देखिए इस लीला में ऐसे तो कई सीख मिलती है हमें, पर एक बड़ी सुंदर सीख है कि आज हम कोई छोटा सा काम भी करते हैं, छोटे से छोटे काम में भी हमको मैंने किया, मेरा नाम। पूरा गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? कृष्ण भगवान। पर भगवान उठाने से पहले क्या बोलते हैं पता है? भगवान कहते हैं जिसकी पूजा कर रहे हैं वही सहायता करेंगे। अभी देखना गोवर्धन हल्के हो जाएंगे। तो हम सब अपनी अपनी लकड़ियों से उठाते हैं, यानी उन्होंने पूरे ब्रज को इकट्ठा किया कि सब अपनी अपनी लकड़ियां लाओ। तो यानी अंत में भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी कृपा गोवर्धन पर्वत की हुई और थोड़ी हम सब ने मिलकर करी, पर असलियत में भगवान अपनी चिटकी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं।